कहते हैं ना, जो चीज जितनी प्रभावशाली होती है, जितनी असरदार होती है, उसके साथ उतनी ही सावधानियां भी बरतनी चाहिए। ऐसे में क्या हर कोई सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ सकता है? क्या दिन में किसी भी समय इसका पाठ किया जा सकता है? अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ ना किया जाए तो नवरात्रि का कोई और पाठ भी पूर्ण माना जाता है। क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से जुड़े नियम और सावधानियां, ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ये पाठ कोई भी कर सकता है जी। ये तो शिव जी ने कहा है कि कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त जी जी पढ़ने का जो फल होता है वो कुंजिका स्तोत्र के पढ़ने का फल होता है। लेकिन ये शिव जी ने नहीं कहा है कि जो सप्तशती का पाठ करेंगे और कुंजिका का पाठ नहीं करेंगे उन्हें फल नहीं मिलेगा, ये नहीं कहा है उन्होंने जी। ठीक है ना? तो अगर आप सिद्ध कुंजिका नहीं भी पढ़ रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ कर रहे हैं और शास्त्र सम्मत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थित, क्योंकि ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा पड़ता लगे लगा ही नहीं बारा, ये ज्ञान का पंथ है। दुर्गा सप्तशती जो है ये ज्ञान का पंथ है, ये दुधारू तलवार है। सीधे चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टे चलेगी तो आपको ही काटेगी। तो ये तंत्र है, पूरा 700 मंत्र तंत्र है और ये 700 मंत्र 700 सिद्ध मंत्र हैं। मतलब पंडित जी जो उच्चारण सही से कर पाए, उच्चारण सही होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए, विधि सही होना चाहिए। इसलिए अपने योग्यता को समझकर किसी सक्षम गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही भगवती की साधना को सांगोपांग करने की कोशिश करना चाहिए जी। अति आत्मविश्वास में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गर्भवती महिला हो, कोई भी इसका पाठ कर सकता है, कोई भी इसका पाठ सुन सकता है। गृहस्थ को इस स्तोत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में, माने प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच में करना चाहिए। ब्रह्मचारी को सुबह शाम करना चाहिए। योगी किसी भी समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। मंत्र जागृति हेतवे, मंत्र को जगाने के लिए, किसी मंत्र को जगाने के लिए। जिनके मन में भक्ति ना हो वो इसका पाठ न करें। बिना सिद्ध कुंजिका का पाठ किए बाकी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दुर्गा सप्तशती का आपने पूरा पाठ किया है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नहीं पढ़ा है तो आपका पाठ अधूरा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो मार्कंडे पुराण सावर्णिक मनवंतर से है और ये रुद्रायमल से है। भगवान शिव का यह वाक्य जरूर है कि इससे कवच, अर्गला, न्यास का फल मिल जाता है, इससे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। लेकिन ये कहीं नहीं भगवान शिव ने कहा है कि इसका पाठ न करने से सिद्ध दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल समाप्त हो जाता है, ये कहीं नहीं कहा है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से पहले स्नान करना चाहिए। इसका पाठ हर दिन किया जा सकता है। इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते हैं तो सप्त श्लोकी दुर्गा मंत्र का ही जप करें, जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में सुनाया। भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, वरना शरीर में आलस्य बढ़ेगा और पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर मानसिक संकल्प करना चाहिए। जितना पाठ एक साथ कर सके उतने पाठ का ही संकल्प लें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हर रोज़ माँ दुर्गा को अनार का भोग लगाएं। लाल रंग के फूल माँ को अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना उत्तम होता है। लाल रंग के आसन पर बैठकर माँ के दाईं ओर घी का दिया और बाईं ओर तेल का दिया जलाकर इसके बाद पाठ शुरू करें। आप कितने भी थक जाएं, जितना संकल्प लिया है उतना पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ को बीच में न छोड़ें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संस्कृत में लिखा है। ऐसे में जो लोग इसका संस्कृत में सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं वो इसका हिंदी अनुवाद जो गीता प्रेस का है वही पढ़िएगा। दूसरी किताब मत पढ़िएगा। कुछ किताबें तो दुर्गा सप्तशती के नाम पे ऐसी छपी हैं कि जिनमें अनर्थ है, कुछ अर्थ है ही नहीं है और बड़ी लोकप्रिय हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस से छपी हुई है, अगर आपको हिंदी भी पढ़ना है
तो गीता प्रेस की ही किताब की हिंदी पढ़िए, क्योंकि उसका सही ढंग से अनुवाद किया गया है। उसमें किसी व्यक्ति ने अपने अक्षर को या अपने भाव को नहीं जोड़ा है, बल्कि उसमें मार्कंडेय जी ने जो कहा है उसका जो आशय है वही उसमें वर्णित है। आप पढ़ भी सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का सुनना भी लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी।